मैं आया हूँ एक्सेल को पढ़ाने, सारी दुनिया को एक्सेल में स्मार्ट बनाने। लर्न विद फन। दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ये पहनने के बाद मैं कैसे लग रहा हूँ। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें है एक्सेल बेसिक लेक्चर नंबर 3। तो चलिए मैं कंप्यूटर पर मैं एक्सेल स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है एक्सेल स्टार्ट दोस्तों। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज करना कैसे है ये लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। तो आज क्या बारी है, आज है रिजल्ट निकालने की बारी। और रिजल्ट में हम लोग सीखने वाले ई फॉर्मूला। अभी आप तो स्कूल में जॉब नहीं करने वाले, मतलब सभी लोग स्कूल में जॉब थोड़ी करते यार, कुछ लोगों का जॉब अलग अलग सेक्टर में रहता है। लेकिन ये इफ कंडीशन रिजल्ट निकालने के लिए यूज हो रही है, वो सब जगह पे यूज होती है दोस्तों। मतलब बहुत सारी जगह पे इसे लॉजिकल वे से अप्लाई किया जाता है। ये लॉजिकल कंडीशन इसे बोलते हैं। तो ये लॉजिकल कैसे अप्लाई करना है ये आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट से रिलेटेड इफ यहां पे सीख लेते हैं। मुझे यहां पे निकालना है पास और फेल। तो वो स्टूडेंट पास कब हो जाता है, आप मुझे बता दो। पास कब रहेगा स्टूडेंट्स? तभी पास रहेगा जब तीनों भी सब्जेक्ट में उसको क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 35। मार्क्स डिसाइड हो चुके हैं कि सब्जेक्ट 1, 2 और 3 तीनों में भी अगर पास है तो फाइनल में वो पास रिजल्ट आना चाहिए। तो तीनों कंडीशन चेक करनी है। तो इफ के अंदर हमें यूज करना है तीनों कंडीशन को चेक करने के लिए एंड। तो और भी यूज कर सकते हैं, एंड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं एंड से कैसे होता है और से कैसे होता है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बस आपको रिजल्ट निकालना पढ़ाने वाला हूं। और से कैसे निकाल जाता है और एंड से कैसे। तो चलिए मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं टाइप करके। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टाइप करूंगा इफ। इफ के बाद ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में यहां पे आपको लॉजिकल कंडीशन दिखाई दे रही है कि क्या आने वाली। तो मैं इसमें एंड टाइप करूंगा, क्योंकि मुझे 3 सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो मैं एंड लूंगा। तो चलिए मैं पहले एंड हटा देता हूं, एक सब्जेक्ट ही लेता हूं, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं। सपोज मैंने सब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट 1 इज लेस देन का साइन में दे रहा हूं कीबोर्ड से। 35 से कम है तो आपको 2 आंसर देने, कोमा 2 आंसर जो आपको टेक्स्ट में देने हैं तो यहां पे डबल इन्वर्टेड। अगर नंबर में देने हैं तो वहां पे डबल इन्वर्टेड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिकल कंडीशन को समझ लो। तो यहां पे मैं डबल इन्वर्टेड में लिख रहा हूं कि अगर 35 से ज्यादा है, मैंने लिखा है लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी आप लिखोगे। इफ इट इज ग्रेटर देन 35 तो यहाँ पे मैं पास लिखूंगा। अगर मैं लेस देन 35 लिखा हूं यहाँ पे तो मैं लिखूंगा फेल। तो मैंने सपोज अभी लिखा है ग्रेटर देन 35 सपोज, तो ग्रेटर देन 35 में मैं आगे डबल इन्वर्टेड कोमा में पास लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे कोमा लिखना बहुत जरूरी है। फिर कोमा करना है पास के बाद, और फिर से आपको लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा में फेल। तो पास फेल, इस तरह से आपको याद रखना है। कोमा अगर आप भूल जाओगे तो फॉर्मूला कोमा में चला जाएगा। मजाक कर रहा हूं भाई, फॉर्मूला कोमा में नहीं जाएगा, मतलब फॉर्मूला का आंसर ही नहीं आएगा, फॉर्मूला एरर शो करेगा। ये मुझे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अभी ये मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो भी चलेगा, और एंटर प्रेस करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है। तो एंटर बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको मिल चुका है ये आंसर। तो आपको दिखाई दे रहा है मैंने एंड वगैरह नहीं यूज किया, एक ही सब्जेक्ट पे लिया। तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो जहां पे मार्क्स में चेंज करो, 35 के नीचे डाल रहा हूं तो वहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। 35 के ऊपर डाल रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पास आ रहा है। तो आपको समझ में आया, 35 डाला तो भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मैंने लिया, इंक्लूडिंग 35। मैंने ग्रेटर देन साइन लिया होता तो ग्रेटर देन में खाली ग्रेटर देन ही आता। ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू से 35 ही इंक्लूडिंग होगा, 35 एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया कि एक सब्जेक्ट के लिए कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे तीनों सब्जेक्ट में ट्रैक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद एंड लिख रहा हूं और ओपन ब्रैकेट, एंड में पहले से लिख रहा हूं और उसके बाद ओपन ब्रैकेट। उसके बाद सब्जेक्ट 1 की सेल C2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी लेस देन नहीं ले सकते, अभी एंड लिया है मैंने यहाँ पे। तो एंड लिया है तो एंड के अंदर तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहा हूं। जरा ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे लेस देन नहीं ले सकता हूँ, लेस देन मैं और के टाइम पे ले सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा D2 यानी सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहां पे मैं लिखूंगा कोमा। कोमा के बाद यहां पे आपको आंसर लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा में पास और कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में फेल। तो डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, ये बोलना नहीं है बिल्कुल। मैं ये आपको दिमाग में बिठा रहा हूं कि डबल इन्वर्टेड कोमा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि वो टेक्स्ट है और नंबर है, तो वहां पे आपको डबल इन्वर्टेड कोमा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहां पे कोमा भी नहीं बोलना है, कोमा
याद रखो। तो कोमा नहीं, कोमा भूल गए तो क्या होने वाला मैंने आपको बता दिया। तो ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है और एंटर बटन प्रेस कीजिए, आंसर आ रहा है और ये जरा ड्रैग कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट मतलब जिसका भी फेल है फेल आ रहा है, जिसका भी पास है पास आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड कंडीशन क्या कर रहा है, जरा एक्सप्लोर करता हूं फॉर्मूला को। आपको ये फॉर्मूला बस देख के एज इट इज टाइप करके फिर रिजल्ट निकालना नहीं है दोस्तों, इसके लॉजिक समझना ताकि ये आप आपकी जॉब रियल वर्ल्ड में यूज करना सीखे। ये तो मैं चाहता हूं दोस्तों यार, आप जो सीखे वो रियल प्रैक्टिकल में सीखे यार। बस रट्टा मारने से क्या होने वाला है, रट्टा तो सभी लोग मार देते हैं, आपने स्कूल में भी मारा है रट्टा, फिर उसका क्या हुआ, आज याद है कि कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, कल जाकर इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर सको इसे। बातें बहुत करता हूं मैं, लेकिन अभी पढ़ा देता हूं। चलो, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू ईप लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट एंड लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जब मैं C2 सिलेक्ट कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ले रहा हूं तो इसका मतलब होता है C2 के अंदर 35 से ज्यादा रहने चाहिए। कोमा का मतलब होता है एंड D2 के अंदर भी 35 से ज्यादा रहने चाहिए और E2 के अंदर भी 35 से ज्यादा। C2, D2 एंड E2 सभी सेल्स में 35 से ज्यादा रहने चाहिए। ये एंड का मतलब, एंड मतलब कंपल्शन, एंड मतलब कंपल्शन, तीनों भी सेल में रहने चाहिए। तीनों भी सेल में अगर 35 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। क्लियर, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। और के बारे में बता देता हूं। चलो इसे हटा देता हूं। इज इक्वल टू ईप ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसमें और लिखा है मैंने, तो यहां पे सब्जेक्ट 1 की सेल C2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं लेस देन ये साइन यूज करूंगा दोस्तों। लेस देन इक्वल टू नहीं यूज करना है, लेस देन ही यूज करना है, क्योंकि मैं 35 इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं 35 से नीचे वाले सेल्स, यानी कि 34 मार्क्स रहते ही वो फेल रहेगा। तो C2 इज लेस देन 35 कोमा D2 इज लेस देन 35 कोमा E2 इज लेस देन 35 ब्रैकेट क्लोज कोमा, और कोमा के बाद आएगा पहले फेल दोस्तों, क्योंकि यहां पे आपको समझना है फेल क्यों लिखना है, क्योंकि और है तीनों में से किसी भी एक सेल में 35 से कम है तो वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट हो जाएगा फेल। यस जी हाँ, वो फेल हो जाएगा। तो चलिए यहां पे वो फेल तो हो गया, लेकिन पास के लिए कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा, नहीं तो पास हो जाएगा। अगर वो 35 से लेस देन है ही नहीं किसी भी एक सेल में तो वो पास ही होने वाला है। तो ये आपको समझना है। तो लॉजिकल कंडीशन में होता क्या है, अगर आपने जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही तो पहला आंसर, नहीं सेटिस्फाई हो रही तो सेकेंड आंसर। ये लॉजिकल ईप यहां पे बताता है आपको। एंटर प्रेस कीजिए, आंसर देखिए, मतलब आंसर चेंज होने वाला नहीं है। ईप एंड से करो या ईप और से करो, ये आपको समझना है। यहाँ पे आंसर तो पास है तो पास ही रहेगा, फेल है तो फेल है, फेल का पास नहीं, पास का फेल नहीं होगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 10th के बोर्ड में ऐसा कर दोगे या फिर 12th के बोर्ड में तो आप तो गए भैया काम से भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बस यहाँ पे लॉजिक चेंज हो रहा है, बस लॉजिक कैसे अप्लाई करना वो सीख लो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। ये लेक्चर्स में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये लॉजिकल कंडीशंस ईप कैसे काम करता है। आने वाले लेक्चर में ईप को जरा एक्सप्लोर करके बताऊंगा, ईप में नेक्स्ट ईप क्या होता है, यानी ईप के अंदर ईप कैसे यूज करते हैं दोबारा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सीखेंगे दोस्तों। तो ये था बेसिक लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमेशा की तरह एक ही बोलूंगा मैं, लाइक बटन पे क्लिक करो, लाइक बटन पे क्लिक करो यार, जल्दी से, इधर उधर क्या देख रहे हो, लाइक बटन पे क्लिक करो और शेयर करो अपने जितने भी सोशल नेटवर्क है उसके अंदर, जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, सबके साथ शेयर करो जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। हाँ, जो एक्सेल या कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते या जिनको पता ही नहीं उनके साथ शेयर करके मतलब नहीं वैसे भी, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करो दोस्तों, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो चलिए मैं कर देता हूँ अभी बकवास बंद, बहुत हो गई बातें, लेता हूँ आपसे अलविदा, करता हूँ थोड़ा सा आराम, थक गया हूँ मैं दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।